एक बार की बात है, एक घने जंगल में थीस्ल नाम की एक परी रहती थी। लोरिया की भूमि में थीस्ल किसी भी अन्य परी से भिन्न थी। आधी रात जैसा अंधेरा और रहस्यमयी रोशनी से चमकती आंखों के कारण उसे जानने वाले सभी प्राणी उससे डरते थे और उसका सम्मान करते थे। थीस्ल का घर गहरे जंगल में था, जो प्राचीन मुड़े हुए पेड़ों से घिरा हुआ था, जो हवा में रहस्य फुसफुसाते थे। कहा जाता है कि यह जंगल जादुई था, एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते थे। जो लोग बहुत दूर चले जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। भीतर छुपी परछाइयां और अज्ञात भय पैदा करते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, एल्डन नाम का एक युवा राजकुमार खुद को जंगल में खोया हुआ पाता है। वह एक शानदार हिरण का पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही शाम हुई, उसे एहसास हुआ कि वह अपने राज्य से बहुत दूर चला गया है। वह जितना गहराई में गया, उतने ही अधिक पेड़ उसके चारों ओर बंद हो गए। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह थीं, जो उसके कपड़ों को नोच रही थीं। हताश और थका हुआ, एल्डन एक छोटी सी जगह में ठोकर खाता है, जहां पत्थरों के एक घेरे से एक भयानक रोशनी निकलती है। उसके पंख एक अलौकिक चमक से चमक रहे थे। उसकी अलौकिक सुंदरता के बावजूद उसकी उपस्थिति में कुछ निर्विवाद रूप से खतरनाक था। कौन मेरे डोमेन में प्रवेश करने का साहस करता है? थीस्ल की आवाज सरसराती हुई पत्तियों की तरह थी, नरम लेकिन प्राचीन ऊर्जा से भरी हुई। मैं प्रिंस एल्डन हूँ, उसने साहस जुटाने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। मैं खो गया हूँ और इस शापित जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। थीस्ल के होठों पर एक जानने योग्य मुस्कान आ गई। खो गए तुम? शायद किस्मत तुम्हें मेरे पास ले आई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और करीब आ गया। उसकी आंखें उसकी आत्मा में चुभ गईं। कृपया मेरी मदद करें, एल्डन ने खतरे को भांपते हुए, लेकिन कोई विकल्प नहीं होने पर विनती की। मैं आपका मार्गदर्शन कर सकती हूँ, थीस्ल ने कहा। उसका स्वर लगभग चंचल था। लेकिन हर एहसान की एक कीमत होती है। एल्डन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। आप क्या चाहते हैं? थीस्ल की मुस्कान चौड़ी हो गई। तुम्हारा दिल, उसने फुसफुसाया। मैं आपका दिल चाहता हूँ। राजकुमार डरकर पीछे हट गया। आप यह नहीं कह सकते। उस तरह से नहीं जैसा आप सोचते हैं, उसने बीच में टोकते हुए कहा। उसकी आवाज अब शांत हो गई है। मैं आपके अस्तित्व के सबसे शुद्ध हिस्से, आपकी आत्मा के सार की तलाश कर रहा हूँ। बदले में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप इस जंगल को बिना किसी नुकसान के छोड़ दें, कोई अन्य विकल्प न देखकर। बुजुर्ग अनिच्छा से सहमत हो गए। थीस्ल ने अपना हाथ बढ़ाया और प्रकाश की एक डोरी उसकी छाती के चारों ओर टिमटिमा रही थी, जिससे एक छोटा चमकता हुआ कक्ष दिखाई दे रहा था। संक्षेप में लेकिन भयंकर। वह हाँफ रहा था। अब थीस्ल ने कहा, उसकी आवाज शक्ति से गूंज रही थी। उस रास्ते का अनुसरण करो जो तुम्हारे सामने आता है, और तुम्हें अपना रास्ता मिल जाएगा। उनके वचन के अनुसार घने पेड़ों के बीच से एक संकरा रास्ता खुल गया। एल्डन लड़खड़ाते हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ पीछा करता है। चलते समय उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। उसके हृदय सार की अनुपस्थिति उस पर भारी पड़ रही थी। लेकिन भागने के वादे से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ता गया। जंगल के किनारे सुबह होते ही एल्डन अपने राज्य के खुले मैदानों में निकल आता है। वह टूट गया। अंततः कठिन परीक्षा ने अपना असर दिखाया। भले ही वह सुरक्षित था, वह जानता था कि वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जंगल ने उससे कुछ अनमोल चीज छीन ली और उस पर थीस्ल के जादू का निशान हमेशा के लिए अंकित हो गया। जहां तक थीस्ल की बात है, वह चमकते हुए गोले को गले लगाते हुए अपने पत्थर के घेरे में लौट आई। यह जीवन के साथ स्पंदित होता है, उसके चुराए गए हृदय संग्रह में जोड़ने के लिए एक खजाना।
जंगल उसके चारों ओर फुसफुसाता है। उसका रहस्य उन अंधेरे कल्पित बौनों से सुरक्षित है जो उसकी छाया पर शासन कर